मेरे प्यारे मित्रों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों को YouTube चैनल पर पाकर मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। मैंने आज आपका अमूल्य समय लिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको त्रेता की कहानी द्वापर में समाप्त होती है, इसी के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। संशय तो सबों को है, लेकिन फिर भी इसका समाधान ही है। जैसे बाली ने द्वापर युग में श्री कृष्ण को क्यों मारा, और यह कहानी त्रेता युग से क्यों कैसे उठी, इसी के बारे में मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है, बाली पुत्र अंगद शिकारी के रूप में जन्म लिया था। युद्ध समाधि के बाद अंगद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, प्रभु, मैं आपका भक्त और सेवक हूँ, परंतु मेरे मन में एक ऐसी आकांक्षा दबी रह गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले सका। कृपया मेरे इस संशय का समाधान करें। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि इस जन्म में मैं तुम्हारी यह आकांक्षा भी पूरी कर दूंगा। अगले जन्म में जब कृष्णावतार होगा, तब तुम एक शिकारी रूप में जन्म लोगे। तब तुम कृष्णावतार में तीर चलाकर अपना बदला पूरा करोगे। यही हुआ भी। कृष्णावतार में उसने अनजाने में ही भगवान श्री कृष्ण पर तीर चलाकर अपना बदला पूरा कर लिया। इससे जुड़े वृत्तांत सुने। वानर राज बलि किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुखैन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ वृक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति छिन्न हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजय था। बाली ने अपने शक्ति के बल पर दुदुम्भी, मायावी और रावण को परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और फिर श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से वार किया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। क्योंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब इसी बाली ने जरा बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा, जब वे एक पेड़ के नीचे योग निंद्रा में विश्राम कर रहे थे।
इसका भी एक कारण है। दरअसल श्री राम ने द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरन समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। अतः पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीरबल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ था। समुद्रम पंचितम गत्वा सरस्वती संगमम, यह विशिष्ट स्थल या बृहत्सर्ग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्य, सरस्वती तथा कविता के संगम पर बताया जाता है। इसे प्राची त्रिवेणी भी कहते हैं। इसे भाल का तीर्थ भी कहते हैं। 5 वर्ष की अस्नेह पीड़ा के बाद वह भी जरा को एहसास हो गया कि उसने किसी आम आदमी को नहीं मारा, बल्कि मानव की देह धारण करके पृथ्वी पर आए साक्षात भगवान की देह अपने तीर से छीन ली है। वापस उसी स्थान पर जाकर गोविंद गोविंद कहते हुए उस बहेलिये ने समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जरा ने श्री कृष्ण को तीर मारा उसे आज भालका तीर्थ कहा जाता है। वहाँ बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकद प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। अतः आज आपने यह समझ ही लिया कि वृत्तांत के पीछे क्या रहस्य था, क्या छिपा हुआ था, जिसको मैंने आप लोगों के सामने आज वृत्तांत इसका करके प्रकट किया हूँ। अतः आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। पुनः अगली एपिसोड में मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय राम, जय राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय 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 जय।